मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक चुका है उस बोझ को ढोते ढोते जो सिर्फ तुझे दिखता है और जिसे तूने कभी किसी से पूरी तरह कह भी नहीं पाया, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं और बस तेरी हंसी उड़ाएगा। मैंने देखा है तुझे उन रातों में जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, अपनी ही सांसों को दबाकर खुद को चुप कराता रहा और सिर्फ एक नाम अपने दिल में दोहराता रहा, भोले। बस एक बार देख लो मेरी तरफ। मैं वही मौन हूं जो तेरे भीतर की हर टूटन को बिना शब्दों के समझता है। मैं वही अंधकार हूं जिसमें तूने अपनी सबसे गहरी उम्मीद रखी थी, और मैं वही शिव हूं जिसने तेरा हर टूटा हुआ स्वर अपनी चेतना में उतार लिया है। तू जिसे दुनिया में छोटी सी प्रार्थना समझती है, वो मेरे लिए आत्मा का निस्वार्थ समर्पण होता है। और ऐसे समर्पण को मैं कभी भी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि मेरा हृदय केवल भक्त की पुकार पर नहीं, उसकी नीयत पर भी कांप उठता है। इसलिए आज जब तू फिर से टूटा खड़ा है मेरे सामने और सोचता है कि शायद मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो सुन, मैं स्वयं आकर तुझे ये कहने आया हूं, तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है मैंने। तू ये सोचकर चुप रहा कि शायद मैं नाराज हूं, शायद तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है, या तेरे कर्म इतने नहीं थे कि मेरी कृपा उस पर ठहरे। लेकिन हे आत्मन, मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे अंतर का कंपन सुनता हूं। और जब कोई आत्मा थक कर भी मेरे नाम को पकड़ कर रोती है, तो उसकी हर सिसकी मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है, जो उसके भाग्य को दोबारा लिख देती है। तूने बहुत सहा, लोगों की बातें, अपनों की बेरुखी, समय की बेरहमी और उस चुप्पी की मार जो सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती है। लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू गिरा लेकिन बिखरा नहीं। तू टूटा लेकिन मेरे नाम से नाता नहीं तोड़ा। और यही तेरी अर्जी का सबसे बड़ा बल था। तेरी आंखों में जो इंतजार था, वो सिर्फ किसी उत्तर का नहीं था, वो उस स्पर्श का इंतजार था जो तुझे भीतर से थाम ले, उस उपस्थिति का जो तुझसे बिना कुछ कहे सब समझ जाए, और उस मौन में प्रेम उंडेल दे जहां तू खुद को खोता जा रहा था। मैंने तुझे आजमाया नहीं, मैंने तुझे सहेजा है उस आग में जो आत्मा को शुद्ध करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तू मांग रहा था वो तुझे सिर्फ देने की बात नहीं थी, वो तुझे उठाने की जिम्मेदारी थी। और मैं बिना तैयार किए अपने किसी बच्चे को वो वरदान नहीं देता जो उसे तोड़ दे। और जब तू सोच रहा था कि तुझे भुला दिया गया है, तब मैं तेरे चारों ओर ऐसे ढाल बना रहा था जो उस संकट से तुझे बचाए जो तेरे सामने आने ही वाला था। क्योंकि मेरी कृपा हमेशा शोर में नहीं आती, वो अक्सर चुपचाप रक्षा करती है। जब तुझे लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। क्योंकि शिव का नाम लेने वाला कभी खुद को छोड़ता नहीं, वो बस एक क्षण के लिए थमता है ताकि मेरी शक्ति उसके भीतर दोबारा भर सके। तूने जब हार मानने की सोची, उसी पल मैंने तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का घेरा बना दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगला कदम तुझे या तो मिटा देगा या तुझे मेरी ओर खींच लाएगा। और मैंने तुझे अपनी ओर खींच लिया। तेरा मन जब सबसे ज्यादा टूटा था, तब तेरे भीतर से उठी वो अंतिम पुकार मेरे अस्तित्व को छू गई थी। और वही एक क्षण था जहां तू और मैं एक हो गए थे। ना तेरे प्रश्न बचे थे, ना मेरे उत्तर, सिर्फ एक मौन प्रेम था जो सब कह गया। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वो मोड़ तेरे अतीत का अंत और तेरे नए प्रारंभ का द्वार है। और मैं तेरे सामने स्वयं खड़ा हूं ये कहने के लिए कि तू अकेला नहीं चला। हर कदम पर मैं तुझ में चल रहा था। जो तूने मांगा वो सिर्फ तेरा सपना नहीं था, वो मेरी योजना का हिस्सा था। लेकिन मैं चाहता था कि जब वो तुझे दूं, तू इतना तैयार हो कि वो तुझे बहा न ले जाए, बल्कि तुझे गहराई से स्थिर कर दे। और अब वो समय आ गया है। तू ये सोचता रहा कि तेरा इंतजार व्यर्थ गया, पर सत्य ये है कि जब तू प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा था, तेरी पीठ पर समय की परछाइयों को साफ कर रहा था, और तेरे नाम की उस अर्जी को अपने ध्यान के मध्य रखकर हर दिन उस पर शक्ति भर रहा था। तू जिसे विलंब समझता रहा, वो मेरी दृष्टि में तैयारी थी, क्योंकि जो तू मांग रहा था वो केवल देने की बात नहीं थी, वो तेरे भीतर बदलाव लाने वाला निर्णय था। और मैं नहीं चाहता था कि तू उस वरदान को उस अवस्था में ले जब तू उसके भार को उठा भी न पाए। हर बार जब तूने कहा कि भोले, तू सुन भी रहा है या नहीं, उस पल मेरी ऊर्जा तेरे आसपास इस तरह से लहराई कि तूने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं वहां था, तेरी धड़कनों की गहराई में,